नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजेंडा। अब यह बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ क्यों लगाए थे और क्यों भारत पर अनावश्यक दबाव डाल रहा है अपनी मार्केट खोलने का। दरअसल अमेरिका अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में सेल करना चाहता है। 14 सितंबर शनिवार को एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि वाशिंगटन ब्राजील, कनाडा और भारत जैसे सहयोगियों पर टैरिफ लगाकर कहीं संबंधों की मिसमैनेजिंग तो नहीं कर रहा है। इसके जवाब में लुटनिक ने केवल भारत को टारगेट करते हुए कहा कि रिश्ते एक तरफा हैं। नई दिल्ली हमें सामान तो बेचता है लेकिन अपनी मार्केट का एक्सेस हमें नहीं देता और हाई टैरिफ लगा कर रखता है। यदि भारत को व्यापार करना है अमेरिका के साथ तो अपने टैरिफ्स को कम करना होगा, नहीं तो कठिन समय का सामना करना होगा। लुटनिक ने आगे ये भी कहा कि भारत 1.4 बिलियन आबादी का देश है लेकिन हमसे थोड़ी सी मात्रा में मक्का खरीदने को राजी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे बीच में मक्के की बात कहां से आ गई, तो मक्के की बात आगे करेंगे। बाय द वे, अमेरिका भारत के उस बयान से झल्लाया हुआ है जिसमें पीएम मोदी ने बात कही थी कि भारत अपने किसानों और डेयरी फार्मर्स के प्रति हमेशा सतर्क रहेगा और उसके लिए किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रोड्यूसर है मक्के का, यानी कि मक्का उपज में यूएसए दुनिया में नंबर 1 पर है और साथ ही साथ वह एक्सपोर्ट के मामले में भी दुनिया में नंबर 1 है। पिछले साल 2023-24 का ही डाटा देखें तो यूएसए ने तकरीबन 15 बिलियन यानी कि $15 बिलियन का एक्सपोर्ट केवल मक्के का किया था। इसके अलावा भी ये लोग बहुत से कुछ सेल करते हैं। मीट हो गया, सोयाबीन्स और वीट वगैरह भी ये सेल करते हैं। दरअसल भारत की आपत्ति ये है कि अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर कि अमेरिका में ज़्यादातर फसलें जीएम फसलें होती हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हम जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों को अपने यहाँ एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक इन फसलों का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होता है, जेनेटिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। इस पर रिसर्च ही केवल अभी चल रही है। भारत ने इसीलिए अभी तक केवल जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों में अपने यहाँ केवल कॉटन को अलाउ किया है उगाने के लिए, क्योंकि उसे हम पहनते हैं, खाते तो हैं नहीं। अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि भारत की ह्यूमंगस पॉपुलेशन का एक हिस्सा कहीं न कहीं फॉरेन ब्रांड के प्रति अत्यधिक झुकाव रखता है। उसमें एक अलग ही नशा होता है फॉरेन ब्रांड का, खासकर अमेरिकी ब्रांड का। इसलिए वो जानता है कि यदि उसने एक बार
भारतीय मार्केट पर एंट्री कर ली तो उसे अब भारतीय मार्केट को कैप्चर करने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, क्योंकि भारत में ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेजॉन और वॉलमार्ट, या अब फ्लिपकार्ट को भी वॉलमार्ट ने खरीद रखा है, चूंकि तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं फॉरेन ब्रांड को ही सबसे ज़्यादा प्रमोट करती हैं। अगर यूएसए यानी कि अगर यूएसए भारत पर दबाव डालकर अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में एंट्री दिला पाता है, तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप के लिए ये ट्रंप कार्ड ही होगा, क्योंकि ये इसकी वाहवाही खूब लूटेंगे कि देखो कैसे हमने इंडियन मार्केट में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एंट्री करा दी, जो कि अभी तक की सरकारें ये कराने में विफल रही हैं। बाय द वे, आप लोगों की क्या राय है इस पर? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।